दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों स्टॉक मार्केट में खास करके बैंक्स के शेयर में और अदानी के पूरे अदानी ग्रुप्स में तेज गिरावट आई। और इस गिरावट को लीड किया जो रीजन था वो था एक बिलियनियर अमेरिका के जॉर्ज सोरेस का एक बयान। सबसे पहले मैं उस बयान को आपके सामने रख देता हूं कि वो पूरा बयान क्या है। जॉर्ज सोरेस जो है म्यूनिख के एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे एज इट इज। और उनका जो स्टेटमेंट था मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूं। स्टेटमेंट ऐसा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी बड़ी तेजी से जो इनके बड़ा नेता बनने की वजह है वो मुस्लिम देशों के साथ की गई हिंसा है। सोरेस रुके नहीं, आगे बोले कि भारत क्वाड का मेंबर है और जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी उसके साथ है, लेकिन भारत इसके बावजूद रूस से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है और मुनाफा कमा रहा है। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने अडानी वाले मामले पर भी ये कह दिया कि मोदी और अडानी एक दूसरे के सहयोगी हैं। अडानी स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो फेल हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन है ये जॉर्ज सोरेस, कहां से आ गया और इसका जिन्न अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया जिसने बैंक्स के शेयर को धराशायी करना शुरू किया। तो थोड़ा पीछे चलूंगा और ये बात है दिसंबर 1930 की। जॉर्ज सोरेस का जन्म होता है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में और एक नॉर्मल फैमिली में जन्म लेने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनकी पूरी फैमिली भाग के आती है लंदन। लंदन में आने के बाद से इन्होंने अपनी जो जरूरी शिक्षा है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की है। और यही नहीं, वहां से लगभग 56 के आसपास अमेरिका आ जाते हैं और अमेरिका में आने के बाद से पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। बहुत सारा काम इन्होंने किया, वो आप इंटरनेट पे सारा टूल पड़ा हुआ सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन इनका नाम उछला 2-3 मामलों में जो बड़े मुद्दे थे। दरअसल इन्होंने अपना एक फंड बनाया, पैसे कमाने की सोची। आज हालांकि अपने आप को ये एक सोशलिस्ट सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं लेकिन हकीकत कुछ और है। वॉल स्ट्रीट से इन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया और कमाल की बात तो ये है कि इनका नाम उछला 1992 के आर्थिक मंदी के दौरान, जिन्होंने इस दौरान इन्होंने इंग्लैंड के बैंक को लगभग खाली कर दिया और इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया। इसलिए इनके इस स्टेटमेंट की हमारे यहां राजनीतिक तौर पे बड़ी कड़ी आलोचना की गई। स्मृति ईरानी ने तो यहां तक कह दिया कि लगभग 1 अरब की फंडिंग की जा रही है और इस फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है जॉर्ज सोरेस के बयान के बहाने से। दोस्तों मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूं नहीं और मुझे इस बात में पढ़ना नहीं है। हम आपके सामने कुछ जरूरी जानकारियां रखना चाहते हैं। यही नहीं, जॉर्ज सोरेस ने डोनाल्ड ट्रंप को ठग और पागल तक कह दिया था। व्लादिमीर पुतिन का नाम भी था जिनको उन्होंने एक तानाशाह के रूप में उभाया। कमाल की बात है कि एक समय ऐसा था नवंबर 2003 का जब वाशिंगटन पोस्ट पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जॉर्ज बुश को हटाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है और यही नहीं जीवन और मौत का सवाल है। तो राजनीतिक गलियारों में इस तरह की स्टेटमेंट आती रहती है, चलती रहती है। अदानी और सरकार का क्या संबंध है इस पर भी सेबी है, सेबी अपने तरीके से पूरे मामले की जांच कर रहा है। हमें इन सारे मुद्दों में नहीं पड़ना है। हाँ, एक बिलियनियर के तौर में अगर आप जॉर्ज सोरेस को देखोगे तो इंडियन करेंसी में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 860 करोड़ के ये मालिक हैं दुनिया के अमीर देशों की सूची में। हालांकि थोड़ा पीछे हैं, 29 नंबर पे हैं। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा बिलियनियर इस तरह की बात करता है तो मार्केट में उथल पुथल मचना स्वाभाविक है। और इनके बयान को मार्केट में सीरियसली लेना इसलिए शुरू किया क्योंकि ये खुद इस जोखिम भरे बाजार से जुड़े हुए हैं। स्टॉक मार्केट से इन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। इसलिए पिछले दिनों आपने देखा होगा मार्केट में बैंक्स के जो शेयर हैं जो परफॉर्म करने चाहिए थे वो परफॉर्म नहीं किए। तो क्या जॉर्ज सोरेस का बयान पूरी तरह से सही है? क्या जॉर्ज सोरेस के बयान को हमें
एज ए इन्वेस्टर सीरियसली लेना चाहिए। अदानी का भूत अभी उतरा नहीं था, मामला अभी धीरे धीरे सेटल हो रहा था। हिडेनबर्ग ने जो रिपोर्ट अदानी के अगेंस्ट दी, अदानी ने जो उसका काउंटर अटैक किया, ये सब कुछ अभी ठंडा हो रहा था। और यही नहीं, मार्केट ने बड़ी मुश्किल से एक बार फिर से अपने आप को 18,000 के ऊपर अभी सरवाइव करना शुरू ही किया था कि तभी ये रिपोर्ट नहीं, ये स्टेटमेंट आती है। एक ट्रेड इन्वेस्टर होने के नाते मुझे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी स्मेलिंग नजर आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। एक और बात, चलते चलते कई सेशन से एक चीज जो निकल के आ रही है कि एफआईज अब इंडियन मार्केट में धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। यह वापसी कितनी सस्टेनेबल होगी, ये ट्यूसडे और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपको मार्केट से जुड़े हुए हर छोटी बड़ी मुद्दों पे अपडेट देते रहिए। और इनबॉक्स करके ये जरूर बताना कि आप किस मुद्दे पे और कुछ नया सुनना चाहते हो। तब तक के लिए गुड नाइट।